कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी हाँ किसी ने हाँ। कुछ पूछना है तो पूछ लो आप पहले। मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर बाद में बातें करेंगे। क्या चीज? पहले मेडिटेशन करवा दो, फिर बाद में बातें नहीं, करेंगे। मेडिटेशन में 1 सेकेंड, मेडिटेशन मैं बाद में इसीलिए करवाती हूँ ताकि फिर जिसको बाद में बैठे रहना है मेडिटेशन में वो बैठे रहें। मैं करवाऊंगी तो इतना टाइम होता नहीं है, मैं फटाफट करवाऊंगी और फिर मैं कहूंगी कि उठ जाओ, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। मेडिटेशन करने का अर्थ है कि उसके बाद कम से कम आप आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट कम से कम भी आप एक जगह पर लेटे रहो या बैठे रहो और अपने आप को और काम करो। ठीक है, तब तो कोई फायदा भी है मेडिटेशन का। अब मैं मेडिटेशन करवाऊँ उसके बाद हम फिर बातें करने बैठ जाएंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, मेडिटेशन का असर खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से। ठीक है, और फिर जो ज्यादा बैठना चाहते हैं वो बैठ भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए मेडिटेशन एंड में करेंगे। तभी मैं आप नोटिस कर रही हूँ मैं इतने टाइम से क्या कर रही हूँ कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन ओवर करके मैं लॉग आउट कर देती हूँ और मैं कह देती हूँ कि आपको जब तक बैठना है आप बैठे रहो। उससे क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा पूरा कंप्लीटली, उस मेडिटेशन का पूरा प्रॉपर आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप उसके बाद भी बैठे रहे हैं। ठीक है, ऐसे मेडिटेशन से उठते अगर हम बातें करना शुरू कर देंगे देन देयर इज नो यूज, तो आपकी वो सारी एनर्जी जो है जो आपने एब्जॉर्व करी भी तो उसका आपको फल नहीं मिल पाएगा, तो क्या फायदा होगा। ठीक है, Hare Krishna, ठीक है, ma'am. हरे कृष्णा। थैंक यू। Ma'am, today you are looking very beautiful. And ma'am, one is my question. Ma'am, जैसे कभी कभार हमें थोड़ा सा fear factor हो जाता है अंदर, like for exams, interview. तो वो fear factor remove करने के लिए कौन सा चक्रा हमें बैलेंस करना चाहिए? वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है, क्या माइंड में क्या बेवकूफी होती है, कैसे आता है समझ नहीं आता। जो भी बट हमारे फियर आते हैं वो बेसिकली हमारे नीचे के तीनों चक्रों से आते हैं। ठीक है, और कहा इसीलिए जाता है कि हम अगर अपने सारे चक्रों को बैलेंसिंग, चलो आज हम फिर चक्र की मेडिटेशन ही करेंगे। ठीक है, मैं पहले ही बता दूंगी कौन कौन सी मुद्रा लगा के कैसे कैसे करना है, तो आप लोग वो फॉलो करते हुए करना। जब हम सारे चक्रों को रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करेंगे और रेगुलर बेसिस पे उनको एक्टिवेट रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो फियर है वो खत्म हो जाता है। और दूसरा एक चार्ट होता है, मैं ग्रुप में डालूंगी, आप लोग उस चार्ट को देखिएगा और उसमें स्टार्टिंग से नीचे से लिखा हुआ है, वाइब्रेशनल चार्ट बोलते हैं उसको, कि आप उसमें ऊपर कहाँ तक पहुंच सकते हैं। आप उसको फॉलो करके देखिएगा, कुछ दिन के अंदर अंदर अगर आपने उसको ढंग से फॉलो किया तो आपकी सारी ये समस्याएं हैं, ये जो है, जो भी आपको भी फिलहाल फील हो रही हैं, वो सब आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक मैम है, वो क्योंकि चार्ट कैसे वर्कआउट करेगा? चार्ट एक बार अगर आप इफ यू कैन शो लाइव वो चार्ट। आई सी, मेरा फोन कहाँ पर है। अर्चना, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कानन जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया। अच्छा, एक बात मैंने पूछनी है। मेरी 3-4 ज्वेलरी जो है वो गायब हो गई हुई है, मुझे नजर नहीं आ रही है, क्या करूं? मेरे को क्या किसी ने करें? मतलब मिल नहीं हेलो रही है। अब मैं अलमारी खोजने भी नहीं जा रही हूँ अब। नहीं, मैं मेरे हेलो को आपकी हाँ, वन मेरे को सेकेंड, किसी ने वन बाय बोला वन, कि वन बाय वन, वन बाय वन। देखो हेलो कानन जी, कहते किसी ने बोला कि अर्चना से हेलो पूछो। नो। हेलो हु इज सेइंग हेलो? हेलो। हाँ मैम, अंजलि पांडे अंजलि अभी रुको, पहले एक जना जब बात कर रहा होता है तो वेट करते हैं। जी। अच्छा कानन जी, पहली बात तो ये कि मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में मैं इतना नहीं बताऊंगी, और ये एक विद्या होती है, ये एक क्रिया होती है कि आपकी गुमी हुई चीज आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, वो मैं नहीं करती हूँ और ना ही मुझे मेरे गुरु की तरफ से परमिशन है इस तरीके की कोई चीज करने की, तो इसलिए ये इस बारे में मैं नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ इस चीज में बिलीव करती हूँ कि अगर आपकी एक चीज गुमी है, चाहे वो मेरी क्यों ना हो, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, अगर मेरी भी कोई चीज गुमी है तो मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ दिस इज ऑल अबाउट अवर कर्मा। मैंने किसी का चुकता करना था, वो मैंने चुका दिया उसका, और जिसको चाहिए था उसको मिल गया है, दैट्स इट। नहीं नहीं, पर बाकी मेरी चीज कोरोना में कहीं रखी गई है। तो इस कोई बार बात मैं नहीं, वो उसके लिए आप इतनी मेडिटेशंस करती हैं, आप आंखें बंद करके या आप रात को सोच के सोइए कि आपकी वो चीज कहाँ है, आपको खुद सपने में दिख जाएगा। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, यू आर केपेबल। नहीं नहीं, मैं क्या टोटका कोई है नहीं नहीं तो नहीं, बता इन चीजों का टोटका दीजिए। नहीं होता। देखो मैं बोलूंगी टोटका होता है तो ये मूर्ख बनाने वाली बात होगी, एंड मुझे ये चीजें पसंद नहीं है कि मैं किसी को पागल बनाऊं। सो मैं क्या एक अरे एक चीज नहीं है, 3-4 चीजें हैं। हाँ, कोई बात मतलब नहीं। एक चीज
एक चीज हो तो मैम बाहर मेरी रखी जा सकती, कोई चोरी कर सकता है, या इट्स ये ओके, मतलब है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपने रखी है ना, आप मैं उसको देखो। आप एक काम करना कानन जी, आप जब भी मेडिटेशन के लिए बैठेंगे ना, तो आप उस टाइम पर अपने अंदर एक इंटेंशन पुट करके बैठना कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने अपना सामान कहाँ पर रखा है, ठीक है। और उसके बाद आप मेडिटेशन के लिए बैठिएगा, और आप देखना कि मेडिटेशन करते करते ही आपको वो जगह याद आ जाएगी कि क्या चीज कहाँ पर हो सकती है। इसलिए कोई बहुत मैम बड़ा मेरी इश्यू नहीं है, ठीक है, आप थैंक खुद यू, कर थैंक सकते यू हो जी। ये। हाँ जी। मैम मेरी बात। अंजनी, अब आप बोलो। हेलो। अंजनी हाँ बोलो। मैम आपने आपने वो कहा था वम और रम जो बताया था, तो वो कपाल भाती की तरह बैठ के करते हैं ना। आपको दस कपाल भाती मिनट मैंने, और क्या बताया? 1 सेकेंड अंजनी, अंजनी 1 सेकेंड, मैंने आपको कपाल भाती बोला है? नहीं नहीं, मतलब पोजीशन, कपाल भात की पोजीशन में बैठ के वम का 10 मिनट करते हैं, नो 10 मिनट रम नो का करते नो हैं। नो, योर स्टमक इज वेरी वीक। और जब हमारा पेट और हमारे पेट के ऑर्गन्स जो हैं, हमारे पेट के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, अगर वो वीक होते हैं या हमारी बैक में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग कपालभाति नहीं करते हैं। आपको मैंने सिर्फ बोला था कि आप बैठेंगे, मुद्रा लगाएंगे और जाप करेंगे। अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है तो आप मन में करेंगे, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है तो फिर आप बोल बोल के करेंगे। और चाहे मन में करें या बोल के करें, आपने उसको लेंथी प्रोसेस से करना है। लाइक यू स्टार्टेड विद बम, तो आप प्रॉपर पूरा बोलेंगे बम, लंबा लेके जाएंगे, चाहे आप मन में बोलें जी चाहे जी आप जो भी करें, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई जी जी। चीज नहीं करनी कि जिससे आपका पेट या आपकी पीठ खींचे, ठीक है। मैम मतलब बैठना तो वैसे है ना पंथी वीर के। हाँ, पालथी मार के अगर आपके लिए पॉसिबल है तो डेफिनेटली यू शुड सिट लाइक दिस। अगर आप पालथी मार के बैठ सकते जी हैं, जी देखिए 1 सेकेंड, मैंने जी मेडिटेशन के टाइम पर आप लोगों को एक चीज बताई थी। एक्चुअली मैं साथ साथ सबको एंटर भी कर रही हूँ। जब हम पालथी मार के बैठते हैं, लाइक हमारी टांगे ऐसे क्रॉस होती हैं, राइट, या हम जी जी पद्मासन लगाते हैं तो जी एक के ऊपर एक रख लेते हैं, या जी हम जी जी नॉर्मल ऐसे पालथी लगाते हैं ऐसे, जी 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 ठीक है। तो अगर हम लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी है, हम लोगों के घुटने, क्योंकि खासकर जी हिंदुस्तानी जी औरतों के घुटनों का राम नाम सत्य बहुत जल्दी होता है। कारण जी जी क्योंकि वो जी लगातार खड़ी रहती हैं, अपने बस पति बच्चे सबको खाना बना बना के खिलाना है। तो जी जी इसलिए हम जो फीमेल्स हैं उनके घुटने सबसे पहले बोलते हैं। तो कई बार जी जी अभी तो जी जिन्होंने, अच्छा, अब जिनके अभी घुटने नहीं बोलने हैं, अब ये बात हुई है तो मैं पहले उनके लिए बता दूं। जब भी आप किचन में आपको लगे कि आपको थोड़ा जी लॉन्ग जी टाइम के लिए खड़े होना है, या जैसे अंजनी आप कहीं पे जाती हैं और आपको लगता है कि अभी आपको यहाँ पे जी 15 मिनट 20 मिनट खड़े रहना है, तो कभी भी आप नॉर्मल मत खड़े जी होइए, जी ठीक है। जी आप जी जी सिर्फ सिर्फ आप सुनिए, जी मत कीजिए, ताकि सबको सुनाई दे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने, सबको मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ मैं एक को नहीं बोल रही, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यंग हो या ओल्ड हो, मैं सबको बोल रही हूँ। अगर आपने खड़े होकर कोई कार्य करना है अपनी किचन में, या समवेयर आप ऐसी ड्यूटी करती हैं जिसमें आपको खड़े रहना है, तो मेक श्योर कि आप हमेशा ताड़ आसन प्रोसेस में ही खड़े होंगे। यू नो, देखो, अब मैं टांग तो नहीं अपनी दिखा सकती, मैं आपको बाजू से दिखाती हूँ। लाइक मैंने बाजू अपनी ऐसे रखी हुई है, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, हम ऐसे खड़े हैं, समझ लो ये मेरी टांग है और हम ऐसे खड़े हैं। ऐसे खड़े होगे आप, और अगर आप रोज 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा खड़े होते हो, धीरे 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 ये आपके जो घुटना है, लाइक दिस इज योर नी, आपका ये घुटना जो है ये बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, आपका ये घुटना काम नहीं करेगा। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप किचन में काम कर रहे हैं या आप लंबे टाइम तक खड़े हैं, तो मेक श्योर आपका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, ऐसे करके आपकी टांग होनी चाहिए। ये चीज जो है, लाइक ये जो आपका घुटना है, ये आपका पीछे को होना चाहिए, ना कि ऐसे, ठीक है। देखो ये आपको नजर आ रहा है, हम नॉर्मली ऐसे खड़े होते हैं, पर हमने ऐसे खड़े नहीं होना, हमने ऐसे खड़े होना है, ताकि ये जो घुटना है वो पीछे को हो जाए। आप थोड़े दिन तक, मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कर रही, आप थोड़े दिन तक रोज ये क्रिया करें। जब भी आप खड़े हों तो इस तरीके से खड़े हों, तो आप जिनको दर्द हो भी रही है घुटने में, आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपके घुटने का दर्द जो है वो फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और धीरे 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 वो जो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत है, आपका घुटना डैमेज हो गया है, आपकी हड्डी टूट गई है, आपकी हड्डी गल के नीचे गिर गई है, आपको वो हर्ट कर रही है, सो यू नीड क्लीनिंग, यू नीड सर्जरी, वट एवर दे सेड, ये सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
और इसके साथ साथ मैं सिर्फ ये घुटनों को और घुटनों के नीचे के हिस्सा जो हमारी कमर का नीचे का हिस्सा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, कमर के नीचे के हिस्से की बात कर रही हूँ। उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है या ऑल ओवर द बोन्स आपको प्रॉब्लम है, लाइक यू हैव आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, लाइक दिस, कोई भी ऐसी कोई चीज है, तो आप अपने मूलाधार चक्र के ऊपर काम करो, जितनी ज्यादा हो सके ग्राउंडिंग करो, ग्राउंडिंग की मेडिटेशन करो, और इंटेंशन पुट करके कि आपकी पूरी बॉडी परफेक्ट है, आपकी बोन्स बहुत सॉलिड हो गई हैं, इस तरीके की इंटेंशन पुट करके अपने मूलाधार चक्र के ऊपर काम करो, यानी कि लम का जाप करो, लम का काम करो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी बोन्स की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। दूसरी बात थी कि बहुत सारे सब बोलते हैं कि हम ऐसे कंटिन्यूसली बैठ नहीं सकते क्रिस क्रॉस करके। आप क्रिस क्रॉस करके नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आपने पहले बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, आपकी बॉडी अब वर्क नहीं करती है उस तरीके से, बट दिस इज नॉट ए इशू। आप अपने टांगों को जब आप चेयर पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ के आप अपनी टांगों को क्रॉस कर लीजिए, लाइक भगवान कृष्ण। तो जैसे कृष्ण जी खड़े होते हैं, आप ऐसे लेग्स को करके जब आप बैठेंगे तो आपको वही बेनिफिट मिलेगा जो बेनिफिट आपको जमीन पर क्रिस क्रॉस करके यानी कि चौकड़ लगाकर बैठने से मिलता है, राइट? तो आप उस चीज को उस तरीके से कर सकते हैं। इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सिट ऑन द फ्लोर लाइक क्रिस क्रॉस, तो आप इस तरीके से बैठिए लेग्स को क्रॉस करके, राइट? मैम ये कह रहे थे मैम, हाँ मैम, बोलो ये कह बोलो। रहे थे कि वो आप वो मेडिसिन तो ले रहे हैं PS चौधरी जी की, इधर हमारी 3-4 दिन से तबीयत नहीं सही है, फीवर भी रहता, पेट भी खराब है। आप उनको, आप देखिए, आप डॉक्टर को फोन कीजिए इस चीज के लिए, तो ना, क्योंकि मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ। देखो, अगर आपकी प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज की है, मैं फिर क्लियर कर रही हूँ, अगर आपकी प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पर है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी XYZ, और इसके सिवा अगर आपकी बॉडी में एलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा नहीं गई हैं, बिकॉज एलोपैथिक मेडिसिन मीन्स टोटली केमिकल्स, अगर आपकी बॉडी में वो ज्यादा नहीं गई हैं, तब मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं नेचुरल प्रोसेस से आपकी हेल्थ ठीक कर दूंगी। लेकिन आप 15 साल से दवा खा रही हैं अंजनी, वो भी एलोपैथी, तो आपके ऊपर आपकी पूरी बॉडी केमिकल इतना ज्यादा खा चुकी है कि नेचुरल प्रोसेस से अब आपकी क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैंने आपको आयुर्वेद पे भेजा है कि आप पहले आयुर्वेद पे जाइए, आयुर्वेद से जब आपको फर्क पड़ जाएगा देन वी गो फॉर द नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है? तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा, क्योंकि आपकी बीमारी बहुत पुरानी है। और अब मैं चार्ट की बात कर रही थी, ये रहा वो चार्ट, आप देख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो के नहीं आ रहा है अर्चना, नहीं आ रहा है। मैं ग्रुप में डाल दूंगी। मैम वो फ्लो बता दीजिए, हाउ इट विल वर्क। हाँ, उसके लिए आपने करना क्या है कि जैसे जो सबसे नीचे का पोर्शन देखेंगे वो रेड कलर में है, उसमें करिए मैम, जूम करिए, सॉरी, जूम जूम से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज उसकी साइडों में वाइब्रेशन वो सब कुछ लिखा हुआ है ना, वो आपको दिखेगा नहीं। दिस इज अ स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं वो हमारे उसके हैं, मेडिटेशन के एंड मंत्र जाप के, ठीक है? सो जब हम बिल्कुल, ये उन्होंने शो किया है कि जब हम बिल्कुल, अगर हमारे अंदर कौन सी फीलिंग जब उठती है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, हमारे अंदर कौन सी फीलिंग जिस समय उठ रही है, तब हम देखेंगे कि हम उस समय कौन सी स्टेज पे हैं। लाइक आपको किसी बात को लेकर अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, आपको अपने ऊपर किसी बात को लेकर गिल्ट हो रहा है, आपको दुख है किसी बात का, आपके अंदर डर है किसी बात का, तो ये सब चीजें अगर सपोज आपको फील हो रही हैं, आपके अंदर फीलिंग आ रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप अभी बहुत ज्यादा सफरिंग के पीरियड में हो, यानी आप सफर कर रहे हो। तो फिर आपको अपनी उन चीजों के ऊपर काम करना है, ठीक है? उन चीजों पे काम करके अपने वाइब्रेशन को हाई करना है। तो फिर आपका जब हाई होंगी तो आप डिजायर, एंगर, प्राइड पे पहुंचेंगे, तो दैट मीन्स कि नाउ यू आर स्ट्रगलिंग। उसके बाद जब आप और ऊपर पहुंचेंगे, आप में एक हिम्मत आ जाएगी, नो आई कैन फेस एवरीथिंग। आप न्यूट्रलिटी पे आ जाएंगे, विलिंगनेस पे आ जाएंगे, आप में एक्सेप्टेंस आ जाएगी, तब आपको लगेगा कि आप एम्पावर्ड हो रहे हैं, आप में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, आप धीरे धीरे आपका कॉन्शियस लेवल जो है वो बढ़ रहा है और आप अध्यात्म की ओर यानी कि स्पिरिचुअलिटी की ओर यू आर ग्रोइंग। सो बेसिकली आप रोज अपने आप को स्केल करेंगे कि आज आपके अंदर कौन सी फीलिंग है और आज आप कहाँ पर हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको इसको अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। अर्चना मैं एक बात बोलूं, हाँ जी। जब हम ये कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमको फियर होता है, व्हाई नॉट टू भी हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों ना करें? नहीं तो जो भी ये कहता है, है 1 सेकेंड कानन जी, मैं
हमेशा यही बोलती हूँ कि जो इंसान बीमारी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होती है, और क्यों होती है, हम इंसानों की अपनी लापरवाही से होती है।